हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम 12th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। सो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इसमें हम यूटिलिटी पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा डिमांड टॉपिक आएगा। ठीक है। सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी रहेगी। सो मैंने आपको जो आज का सेशन मैं आपको जो शुरू कराऊंगी वो मैं बजट लाइन से शुरू कराऊंगी। ठीक है। ये थोड़ा सा एक बेसिक रहेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि जब हम डिमांड कर्व पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बजट लाइन क्या होता है। सबसे पहले बजट लाइन से पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर बजट होता क्या है। आप इस चीज़ से अवेयर हो। ये तो बहुत एक नॉर्मल मतलब वर्ड है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं, है ना, कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है? आपके पास जो भी सैलरी होती है मंथली, जो भी आपकी इनकम होती है, वो ही आपका बजट होता है। ठीक है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो उसी से आपको क्या करने होते हैं? अपने एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। ठीक है। अपना सर्वाइव करना होता है। तो ये इकोनॉमिक टर्म में भी इन जो ये मतलब वर्ड्स हैं, ये डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, इनको मतलब हम कैसे पढ़ेंगे? बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट के थ्रू। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट लाइन। एक बार हम डेफिनेशन देखेंगे। A budget line is a line that shows all the possible combinations of two goods which a consumer can buy with a given income and given prices of the good. It represents the consumer purchasing power. देखिए, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो हमें क्या शो करती है? जो हमें शो करती है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड। मतलब इकोनॉमी में टू गुड्स हैं, जैसे हमने पीपीएफ में पढ़ा था ना कि दो गुड बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम बजट लाइन के थ्रू पढ़ेंगे कि दो गुड किसी भी कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं या फिर वो बाय किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, टू गुड्स। ठीक है। वो टू गुड्स वो कैसे परचेज करता है? वहां पर इकोनॉमी में उसे क्या क्या चीजें गिवन होती हैं? विद द हेल्प ऑफ गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड। देखिए, यहाँ पे ये जो दो तीन टर्म्स है ना, ये जिनको मैंने रेड मार्कर से मार्क किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दूसरा क्या है? गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस। देखिए, इकोनॉमी में क्या रहेगा? कंज्यूमर को जो इनकम होगी वो गिवन होगी, प्राइजेस जो होंगे वो गिवन होंगे। इट मीन्स कि वो प्राइजेस को चेंज नहीं कर पाएगा, इनकम को चेंज नहीं कर पाएगा। जो इनकम रहेगी वो इनकम उसकी फिक्स रहेगी। उसी इनकम में से उसे दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करने होंगे जो उसके सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करते हों। ठीक है। और ये हमें और क्या शो करता है? ये हमें शो करता है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को, कि कंज्यूमर कोई गुड खरीद पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा, उसकी मनी इनकम में या उसके बजट में वो गुड्स आती हैं या नहीं आती, उसकी पावर है या नहीं है उस गुड को कंज्यूम करने की, उस गुड को परचेज करने की। ठीक है। सो बजट लाइन हमें एक ऐसी लाइन है जो हमें बताती है वो सारे कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है या फिर वो उसे परचेज करता है, किसकी हेल्प से? अपनी इनकम की हेल्प से। और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस लेवल उन गुड सर्विसेज के हैं, उन पे वो उनको खरीदता है। ठीक है। और जो इनकम होती है वो गिवन होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे ये है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये बजट लाइन है। ठीक है। ये बजट लाइन है, ये हमें सारे कॉम्बिनेशंस बताएगी। जैसे गुड वाई है, ये यहाँ पे गुड एक्स है, ये हमें सारे कॉम्बिनेशंस बताएगी कि किसी कंज्यूमर ने विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम पे कितने गुड्स कितनी अमाउंट में खरीदे हैं। ठीक है। जैसे हम जब पीपीएफ पढ़ते थे तो वहां पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक पढ़ा था। ठीक है। वहां पे क्या था? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या बताता था कि जब हम गुड वाई को गिव अप करते हैं तो उसके बदले में हम गुड एक्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं। ठीक है। और इन दोनों में कैसा रिलेशन होता था? नेगेटिव रिलेशन होता था। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो हमारे पास कैसे थे? स्केयर थे। ठीक है। और उनको वो गिवन थे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते थे। सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि जो मनी इनकम है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, उसे हम बदल नहीं सकते। उसी इनकम में से हमें दो गुड प्रोड्यूस करनी है, दो गुड्स के हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है। और अगर ऐसा है कि हम गुड वाई को कम करके गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जो इनकम हम गुड वाई पे खर्च कर रहे हैं ना, उसे हम कम खर्च करेंगे और उसे हम वो एक्सपेंडिचर हम एक्स की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे। इसीलिए जो ये लाइन है वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है ना। सो इजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको बिल्कुल बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है।
सेकेंड टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, बजट कंस्ट्रेंट। अब देखिए बजट लाइन तो हमें शो करती है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जैसे चलो मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है हमारी मनी इनकम, ठीक है, मनी इनकम हमारी 100 रुपीज है। अब गुड है हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, एप्पल बनाना कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे गुड एक्स है एप्पल और गुड वाई है बनाना। सो हम गुड एक्स एंड गुड वाई को यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, परचेज करेंगे विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। इस इनकम को हम मानेंगे कि ये फिक्स रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। और फिर जो भी इन एक्स एंड वाई के यहाँ पे प्राइस लेवल्स होंगे, उन प्रिवेलिंग प्राइस लेवल पे हम इन गुड्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो ये लाइन हमें क्या बताएगी कि यहाँ पे वो 100 रुपी पूरे के पूरे खर्च कर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपीज यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे एक्स एंड वाई के, और वो 100 रुपीज पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुके हैं, ये हम यहाँ पे मानेंगे। इस लाइन का यही मीनिंग निकलता है। उसके बाद क्या आता है, बजट सेट आता है। अब देखो बजट सेट, अभी इसके बाद हम वैसे बजट सेट पढ़ेंगे। सो इस लाइन के इनसाइड और इस लाइन पे जितने भी बंडल्स हैं, जितने भी उसके पास कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, जो वो कंज्यूम कर सकता है कोई भी कंज्यूमर, वो सारे बजट सेट में आते हैं, ठीक है। वो सब उन सब का सेट क्या होता है, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हम उसको बजट सेट बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। इससे पहले हम क्या देखते हैं, बजट कंस्ट्रेंट। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया कि इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन हम परचेज कर रहे हैं वो 100 रुपीज में ही हो रहे हैं, ठीक है। इस लाइन के अंदर वाले पार्ट पे, इनर पार्ट पे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस लाइन के बाहर हम कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकते। लेट्स से अगर ये कोई पॉइंट होता है रैंडम सी पॉइंट, तो ये कॉम्बिनेशन हम नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी मनी इनकम के ही बाहर है, ठीक है। हम 100 रुपीज से ज्यादा इनकम हमारी नहीं है, तो हम उस चीज को नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इकोनॉमी में एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। कंस्ट्रेंट मतलब एक लिमिटेशन हो जाती है, एक बाउंडेशन हो जाती है, एक बाउंड्री सेट हो जाती है हमारे बजट की भी, कि हम इस लाइन से ज्यादा अपनी, मतलब इस लाइन के बाहर हम अपने कॉम्बिनेशंस को परचेज नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इन द सेंस जो हमारी मनी है, परचेजिंग पावर है, वो क्या है, गिवन है, जिसको हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बजट कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन देखेंगे। अब बजट कंस्ट्रेंट मीन्स द कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड मोर देन हिज इनकम। वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे P1, ये एक इसकी इक्वेशन है बजट कंस्ट्रेंट की। P1x प्लस में P2y ग्रेटर देन इक्वल m, ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू m। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे, देखो जो ये है ना P1x एंड P2y, ये एक्सपेंडिचर है बोथ द गुड्स के लिए, ठीक है। गुड x एंड गुड y पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में, वो ये एक्सपेंडिचर है। और ये एक्सपेंडिचर या तो हमारी मनी इनकम के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इस बजट कंस्ट्रेंट की ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को यहाँ तो हमने बजट कंस्ट्रेंट की यहाँ तो ये डेफिनेशन है, यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन है कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो मनी इनकम से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, या तो इसके इक्वल हो जाएगा या उससे कम ही होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि P1 प्राइस ऑफ गुड X है, X उसकी क्वांटिटी है, P2 प्राइस ऑफ गुड Y है, Y उसकी क्वांटिटी है, M क्या है उसका मनी इनकम। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, जैसे प्राइस ऑफ गुड X 10 है, प्राइस ऑफ गुड Y है 5 और इनकम है 100। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए प्राइस 10 है, गुड X है, प्लस Y, प्राइस ऑफ गुड Y 5 है और गुड Y है इज इक्वल टू M। या तो ये एक्सपेंडिचर पूरा M के इक्वल हो जाएगा। अगर M के इक्वल हो जाएगा तो ये बिल्कुल बजट लाइन के ऊपर आएगा, या फिर उससे कम होगा। अगर ये एक्सपेंडिचर कम होगा तो इस बजट लाइन के इनवर्ड किसी पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, बट ये एक्सपेंडिचर 100 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये पॉइंट हमें अफोर्डेबल नहीं होता, ठीक है। सो गाइज अब हम देखते हैं कि बजट सेट क्या होता है। देखिए हमने अभी देखा था ना बजट सेट क्या होता है, कि जो भी कॉम्बिनेशंस हमारे बजट लाइन के इनसाइड लाई करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार डेफिनेशन देखेंगे, बजट सेट इंक्लूड ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन द बजट लाइन एंड ऑल द कॉम्बिनेशंस इनसाइड द बजट लाइन, ठीक है। वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी गिवन इनकम लेवल पे, गिवन प्राइस लेवल पे, ठीक है, जो भी
कॉम्बिनेशंस को, जो भी बंडल्स को वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, उन सब का सेट, उन सब का एक कॉम्बिनेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ लाई करते हैं, या तो वो बजट लाइन पे लाई करेंगे या बजट लाइन के इनसाइड लाई करेंगे, ठीक है। अब उसके इनसाइड जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे और उस बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, उन सब का सेट, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बजट सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पॉइंट ऑन द बजट लाइन, जो भी पॉइंट बजट लाइन के ऊपर लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फुल इनकम स्पेंड। इसका मीनिंग कि सारी मनी इनकम खर्च कर दी गई है उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर, ठीक है। पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन, अगर इस लाइन के अंदर वाले कॉम्बिनेशंस की हम बात करें, जैसे सी एंड डी है, वो किसी भी कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है क्योंकि वो इसकी मनी इनकम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपीज है हमारे पास, और अगर हम 80 रुपी का कोई एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एक्स एंड गुड वाई को खरीदने में, तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 20 रुपीज बचे हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर को 20 रुपीज और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 100 रुपीज तक हम और खरीद सकते हैं। सो लेकिन इस लाइन के बाहर, जैसे अगर मैं 120 की बात करूं, तो हम उन कॉम्बिनेशंस को नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मनी इनकम है वो क्या है, 100 है, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वैसे ही जो मनी इनकम है वो भी यहाँ पे गिवन है और वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकते। सो पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन कैसे होंगे, नॉट अफोर्डेबल, उनको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस लाइन के बाहर जो भी पॉइंट होंगे वो हमारी मनी इनकम के बाहर है, हमारे खर्चे के बाहर है, हमारे मतलब खर्चे हम उस पे हम अपनी मनी इनकम को खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास 100 रुपीज जेब में है तो हम 120 का खर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन है, इसका मतलब लेस देन फुल इनकम स्पेंड, मतलब वहां पे इनकम कम स्पेंड की गई है, अभी हम अपना एक्सपेंडिचर और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इनसाइड द बजट लाइन और ऑन द बजट लाइन जो भी कॉम्बिनेशंस किसी कंज्यूमर को मिलेंगे खरीदने के लिए, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे इस बजट लाइन की क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हम देख ही सकते हैं कि ये ए टू बी जो लाइन जा रही है वो कैसी है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड वो क्यों है, क्योंकि देखो जैसे पीपीएफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम करता था, जैसे वहां पे उसके स्लोप होता था, दो गुड्स में बताता था कि एक गुड को ज्यादा बनाएंगे तो दूसरी गुड हमें कम उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी वही दो गुड है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एज अ कंज्यूमर चीजों को देख रहे हैं। सो क्या होगा कि जब हम गुड वाई को कम मतलब अगर हम गुड एक्स पे एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, मनी इनकम तो 100 ही है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, जो खर्चा वाई पे हो रहा है ना, गुड वाई पे, उसको हमें कम करते रहना होगा और गुड एक्स के एक्सपेंडिचर को हमें इंक्रीज करते रहना होगा। इसीलिए क्या होता है, इन दो गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है और जो इनका स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है आपस में। क्यों? क्योंकि हम किसी एक गुड को बढ़ाते हैं, किसी एक गुड को हम कम कर देते हैं। इसीलिए जो ये लाइन है वो क्या है, डाउनवर्ड होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे ये पॉइंट्स हमें दिए है ना, फर्स्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, वो इसीलिए होता है क्योंकि दो गुड्स में क्या है, हमें ट्रेड ऑफ करना होता है कि हम कौन सी गुड को इंक्रीज करें, कौन सी गुड को हम डिक्रीज करें, ठीक है। तो गाइज ये क्या है कि इसकी इक्वेशन है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, अगर इस लाइन पे कोई और पॉइंट होता है, जैसे कि ये F पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस F पॉइंट पे क्या होगा, अपनी मनी इनकम का हम कुछ पार्ट गुड X पे खर्च कर रहे होंगे और कुछ पार्ट हम गुड Y पे खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट A और पॉइंट B की बात करूं, तो जैसे पॉइंट अगर B की बात करती हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि सारी मनी इनकम मैंने गुड X को खरीदने में लगा दी, X पे खर्च कर दी और Y का कंजप्शन मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और अगर मैं Y इंटरसेप्ट की बात करूं इस पे, जैसे पॉइंट A पे है जो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम वर्टिकल इंटरसेप्ट बोलते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि सारी मनी इनकम M डिवाइड बाई P2, इसका मीनिंग क्या होगा कि सारी मनी इनकम मैंने गुड Y को कंज्यूम करने में लगा दी, गुड X क्या हो गया है, मेरा 0 हो गया है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में से x1 निकालूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, और x2 निकालूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे M डिवाइड बाई P1 हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, M डिवाइड बाई P2 वर्टिकल इंटरसेप्ट है और माइनस P1 डिवाइड बाई P2 मेरे बजट लाइन का स्लोप है, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों है वो आप जानते हैं, क्योंकि दो गुड में क्या है यहाँ पे, नेगेटिव रिलेशन।
ठीक है गाइस, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। होप सो आपको ये टॉपिक मतलब इजी लगा होगा, समझ आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले ना आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि तभी ये टॉपिक आपको समझ आएंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यूटिलिटी टॉपिक शुरू कराऊंगी, सो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।